सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोमुख शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और होली की सभी लोगों को शुभकामनाएं। सब परिवार, आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने होली विशेष के रूप में बच्चों के बारे में, क्योंकि हर एक माता पिता बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ कैसे रहे, हमारा बच्चा बीमार ना हो, जन्म से ही उसका शरीर जो है एकदम फिट रहे। चाहते तो सभी हैं, लेकिन ये तो जानते नहीं, अनजाने में हमारे बच्चे देखते हैं कि जन्म से ही बीमार होने लगते हैं। जन्म से ही उनके कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, कोई ना कोई तो कारण है ना, और आगे चल करके धीरे 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 वो गंभीर होते जाते हैं। तो जन्म से लेके हम बच्चे को कम से कम 10 साल तक, क्योंकि हर बच्चे नॉर्मली 10 साल तक तो माता पिता के संरक्षण में रहते ही ना, माता पिता की गाइडलाइन में रहते ही ना, तो उस समय सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा गाइड, सबसे बड़ा संरक्षक उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनकी सारी फिजिकल एक्टिविटी से लेकर के जो भी चीज़ें हैं वो सब माता पिता के ही हाथ में रहती हैं। यदि माता पिता थोड़ा सा भी जागृत हो जाए, थोड़ा सा भी हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, थोड़ी सी बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं हमारे माध्यम से बच्चों के बारे में माता पिता के साथ में जो बताई जा रही हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो जरूर अपने बच्चों के प्रति उन्हें लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि सभी के बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का मतलब आपका समझते हैं कि हमारे बच्चे जन्म से ही शारीरिक, मानसिक और हमारा आध्यात्मिक तीनों रूप में पूर्ण रूप से विकसित हो। अगर ये तीनों पूर्ण रूप से हमारे एकदम फिट है, इसी को हम कहते हैं शरीर का संपूर्ण विकास, मानव का संपूर्ण विकास। हम शारीरिक फिट हैं, मेंटल नहीं फिट है, ये जिसे कहते हैं फिजिकल पावर, मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर, ये तीनों पावर हमारे पूर्ण रूप से डेवलप होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, कंप्लीट ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, सिंपल चीज। तो जन्म से बच्चों को क्या क्या सावधानी रखें, उसमें माताएं विशेष रूप से ध्यान दें और साथ में उनके पिता भी, दोनों लोग। उसमें भी प्रथम गुरु हमारे बच्चे की माँ होती है। आज बच्चों के बीमार होने का सबसे बड़ा कारण ये कहेंगे, आपने शिक्षाएं तो बड़ी प्राप्त कर ली, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में हम अधूरे रहे। जीवन को चलाने के लिए, जीवन को चलने के लिए, जीवन को अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए संस्कार और शिक्षा दोनों जरूरी है। ये दो हमारे जीवन के, शरीर के विकास से लेकर के संपूर्ण चीज़ों का एक सबसे बड़ा माध्यम है। क्या? एजुकेशन और संस्कार। अगर हमारे पास हाई एजुकेशन से और संस्कार नहीं है तो भी हमारा जीवन अधूरा है। हम केवल संस्कारित हैं, शिक्षा नहीं है तो भी हमारा जीवन अधूरा है। तो इन दोनों चीज़ों को रहना, लेकिन इन दोनों चीज़ों के रास्ते अलग है। शिक्षा के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज, तमाम चीज़ें, लेकिन संस्कार के लिए, संस्कार तो शुरू से माता पिता ही देते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग जो होती है, सबसे पहले हमारी शुरुआत संस्कार से होती है। तो हम बच्चों को किस तरह के संस्कार दें, किस तरीके से बनाएं, क्योंकि बचपन में ही बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें भर दी जाती हैं, जो चीज़ें उन्हें बता दी जाती हैं, वो चीज़ उसकी लाइफ के लिए पूर्ण रूप से फीड हो जाती हैं। तो वो चीज़ जल्दी से आप उन चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते ज़्यादातर। तो हम उन्हीं चीज़ों को बच्चों को कम से कम 0 से, यानी जन्म से लेकर 10 साल तक, जैसे जैसे उनकी शरीर की कैपेसिटी है, जैसे जैसे बच्चों के शरीर की क्षमता है, खाने से लेकर के और उनके लेटने से लेकर के, उसी हिसाब से हम बच्चों को अपने पालें। तो पूर्ण आशा है कि शायद हमारे जो बच्चे हैं वो पूर्ण विकसित होंगे और इतने सामर्थ्य होंगे कि वो अपना भविष्य जो है अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा बन जाएंगे। तो मान लीजिए बच्चे को जन्म से क्या क्या सावधानियाँ लेनी है, माता पिता को क्या क्या उन्हें ध्यान देना है, वो जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ आती है फीडिंग, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हम उसे खाने में क्या क्या चीज़ दें। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसको जो है या तो माँ का दूध दे, अब बाहर का दूध तो बिल्कुल 0%, बिल्कुल नोट करें, बाहर का दूध 0%। माँ का दूध दें, उसके साथ में उसको धीरे धीरे फलों का रस दें, जो भी फल मौसम में मिल रहे हो 1 चम्मच 2 चम्मच करके दें, थोड़ी सी शहद दें उसको। इन सब चीज़ों को बच्चों को शुरुआत से ही याद दिलाएं। किसी भी तरह के बाजार का कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी तरह से पैक कोई भी चीज़ें नहीं, शक्कर की बनी चीज़ें नहीं, और आपका नमक ज़्यादा मत दें उसको। ब्रेड, पैक, पाव, जितनी भी चीज़ें पैक फूड, जितनी भी जूसेस, इन सबसे बचपन से ही बच्चों को दूर रखें। जो भी चीज़ दें वो माताएं कोशिश करें कि हम अपने ही हाथों से स्वयं बना करके उनको दें।
बस। क्योंकि बच्चे बाहर चाहते तो हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, लेकिन क्या कोई ना कोई तो कारण है। सबसे बड़ा कारण उनका फीडिंग का है। बच्चे पैदा हो उनको पानी गर्म करके उबाला पानी रख लें, उसको दिन में 2 बार 3 बार चम्मच से पिलाएं। ये नहीं कि पानी से कभी डरिए नहीं। बहुत सी माताएं डर जाती हैं कि अगर हमारे बच्चों को पानी ज़्यादा पिलाएंगे तो सर्दी, ऐसा नहीं। बच्चों को पानी चाहिए, जो उसको मात्रा चाहिए उतना चाहिए, इसलिए बच्चों को पानी उसके क्षमता के हिसाब से भरपूर मिलना चाहिए। बच्चों का भोजन भरपूर, और बच्चों को नींद भी बहुत जरूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी, बच्चे को जन्म से लेकर के उसको कम से कम 1 साल तक उसके शरीर की मालिश जरूर होनी चाहिए। मालिश होने के बाद उसको धूप में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक उसको जो है लिटाना चाहिए। सोचिए आप, ये सब चीज़ें जो है बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, जिससे कि हमारे बच्चे को हर चीज़ नेचुरल मिल रही है ना। हमें बच्चे को अपने जितने ज़्यादा नेचर के प्रति रखना है, नेचर के नज़दीक रखना है, बस नेचर से दूर नहीं करना उसको। तो नेचर में क्या चाहिए, उसको धूप बहुत जरूरी है। नेचर में क्या चाहिए, उसको मालिश की बहुत ज़रूरत है। नेचर में क्या चाहिए, जिन चीज़ों को बच्चों को नेचर से मिल रही है, पीने से लेकर के खाने में लेकर के, और जब तक बच्चे के दांत ना निकल आए, यानी जब तक बच्चे के दांत मजबूत ना हो जाए किसी भी खाने की वस्तु को चबाने के लिए, तब तक उसे किसी भी तरह का ठोस पदार्थ नहीं देना चाहिए। बस समझिए, सबसे इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखिए। जब तक बच्चे के दांत चबाने लायक ना हो जाए, किसी भी प्रकार का उसको ठोस पदार्थ मत दीजिए। बस सब जूसेस में दीजिए, क्योंकि अगर हम ठोस पदार्थ देते हैं तो वो चीज़ें हमारे अंदर जाएंगी, वो हमारे पेट को नुकसान करेंगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, और उसको हमने बराबर बच्चों ने चबाया नहीं, या मनुष्य ने भी नहीं बराबर चबाया, उसको हम ऐसे डायरेक्ट उसको इनहेल कर लिए, तो वो चीज़ें हमारे लिए तकलीफदायक हो जाएंगी। बच्चों को कभी लूज मोशन का होना देखते हैं, कभी उल्टी का होना, ये शिकायतें। इसका मतलब बता रहा है कि हमारे बच्चे को हम जो भी चीज़ दे रहे हैं वो उसके पाचन के अनुकूल नहीं है, या उसके शरीर के अनुकूल नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो बच्चे का स्नान रोज कराइए, और बच्चे को हल्के मुलायम तौलिए से उसके शरीर को रोज स्पंज करिए। तलवों से लेकर के उंगली के एक एक पार्ट सब बच्चों को ध्यान दीजिए। कानों का ये सब पार्ट, कान के अंदर की चीज़ें, गले में, ये सब पैरों में, ये सब जितने जॉइंट्स हमारे हैं इनमें सब में, ताकि जहाँ पर जरा सा भी एकदम फ्लो होना चाहिए बराबर बच्चों का, पूरी अच्छे से उसकी मालिश करें बच्चे को। अगर बच्चे को सुस्त बनाना है तो आपको जागृत होना है। फिर जब वो बैठने लगे तो उसके बैठने की आदत दे रहे हैं। बच्चा जब भी बैठे कोशिश करें उसको सीधा बैठाने की कोशिश करें, सीधा बैठे, ऐसे मुड़ के ना बैठने पाए। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको वज्रासन में बैठने की बच्चे पढ़े डाले, कि बच्चा जो है हमारा वज्रासन बैठे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो क्रियाएं होनी चाहिए जिसमें कि उसकी स्पाइन सीधी रहे, क्योंकि स्पाइन सीधी रहेगी, यहीं से हमारे शरीर के विकास ज़्यादा होंगे, हमारा ब्रेन जो है ग्रोथ करेगा। तो स्पाइन सीधी रहे उसके लिए वज्रासन में बैठाने की उसकी आदत डालें। धीरे धीरे करके आप बढ़े तो उसको अच्छा लगने लगेगा, तो फिर आगे उसकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर आपको कुछ करना नहीं, 0 से लेकर 10 तक अगर आपने बच्चे को ट्रेन कर दिया तो आप समझ लीजिए कि उसका पूरा भविष्य जो है फिट आपने कर दिया। और खाने की चीज़ें हमने पहले कहा, खाने की चीज़ों विशेष ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटी का इन 2 पे कंसंट्रेट करना है, वो सारे पेरेंट्स के ऊपर होते हैं। क्योंकि शुरू से आप करेंगे तो बच्चे जान जाएंगे हमें इस तरह नहाना चाहिए, हमें इस तरह बैठना चाहिए, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। हर चीज़ें उन्हें बताइए। जूसे जितने भी तरह के बच्चे खा सकते हैं, फल जितने भी तरह के बच्चे खा सकते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएं फलों को चबा चबा करके खाएं, आराम से खाएं। ऐसा नहीं बहुत महंगा फल हो, जो फल मौसमी बच्चों आराम से खा सके। हर तरह के फल बच्चे खा सकते हैं, हर तरह की सब्जियों का जूस उन्हें आप ले सकते हैं। इन चीज़ों पे बच्चों को रखिए। ऐसा नहीं कि हम ड्राई फ्रूट ही दें, सब्जी के जूस मिल जाएंगे। फल में बहुत महंगा फल भी नहीं है, ऐसा नहीं। जो केला है, जो सीजन में फल आते हैं, संतरे हैं, वो बिल्कुल ही सस्ते होते हैं। अगर आप अपने उनके उसके लिए कि आप पैक उसको फ्रूट पिला रहे हैं, पैक उसके मिल्क पाउडर ला रहे हैं, पैक उसे तमाम तरह की न्यूट्रिशनल चीज़ें दे रहे हैं, उनके कंपेयर में अगर आप करेंगे तो आपकी डेली फीडिंग जो होगी ये काफ़ी सस्ती पड़ेगी, और बच्चा भी हमारा स्वस्थ रहेगा। और इसके बाद बच्चों को जो है जब पलथी मार के बैठते हैं, पलथी मार बैठते हैं तो आदत बनाइए। और इसके बाद थोड़ा बहुत उन्हें शुरू से पूजा की पद्धति बताइए। यानी जब भी माता पिता बैठे हैं, बच्चों के लिए हो सकता है हमारे पास थोड़ा सा बच्चों के लिए आपको ध्यान देना है। बच्चों को ध्यान देंगे क्योंकि हर आपकी इच्छा है कि हमारा बच्चा अच्छा बने, तो उसके लिए देना आपको जरूर पड़ेगा। पूजा में बैठते हैं तो धीरे धीरे करके उसको पूजा की स्थिति बताएं, जो जैसे आगे को समझने लगे। गायत्री मंत्र है, उसको ओम का उच्चारण करें, जो कॉमन चीज़ जिसको आराम से कर सकते हैं। ओम तो शुरू में बच्चा बहुत ही सारा चीज़ ओम को उच्चारण कर सकते हैं। आप बैठा लिए, सब बैठ के बैठा करो ऐसे, ओ धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे करे उसकी आदत बन जाएगी। प्राणायाम में उसको जो है ओम का उच्चारण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गायत्री मंत्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बाद जो है अनुलोम विलोम उसको आदत डालें।
धीरे धीरे करके देखिए, बड़ा शुरू में बड़ा अच्छा दिखता है, धीरे धीरे करके ट्रेंड आएंगे, जब वो समझेंगे भाई हमारे घर के पेरेंट्स कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, पापा का, दोनों का लाभ हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिसका कि उनका विकास उनके शरीर के साथ है। अगर ये सारी चीज़ें शुरू समझ जाएंगे तो उन्हें किसी भी तरह की आगे वो चीज़ें नहीं, क्योंकि जो टेस्ट, क्यों कि बचपन में जो हम टेस्ट डालते हैं, बचपन में बच्चों को टॉफी देते हैं, बचपन से हम लोग बच्चों को कॉफ़ी दे देते हैं, चाय पिला देते हैं, ब्रेड देते हैं, बिस्किट देते हैं, पाव देते हैं, इस तरह के तमाम मार्केट से तमाम पैकेज देते हैं, फ्रूट जूस तमाम सब पैक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों के ब्रेन में फीड रहती है। उस समय बच्चों का ब्रेन एकदम फ्रेश होता है ना, तो जो चीज़ उस समय उसके ब्रेन फीड होगी वो उसको लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। तो उन्हीं चीज़ों को आपको रिमूव करना है, उन्हीं चीज़ों को आपको पूर्ण रूप से बच्चों के दिमाग से हटाना, उनके फीडिंग से लेकर के उनकी लाइफ स्टाइल में हर चीज़ जो है उनको जो है पॉजिटिव में मिलाना। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। बचपन में जैसे बच्चे थोड़ा सा समझने लगे, जो भी हमारे घर के परिवार के बड़े लोग हैं उनको सबको चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श से फायदा क्या है, खाली उसका नहीं, जब हम चरण स्पर्श करते हैं, बार बार करते हैं तो इससे हमारी स्पाइन बार बार एक्टिव होती है। जितने बार पैर को झुक करके पैरों को इस तरह पकड़ते हैं, उस समय हमारी स्पाइन होती है। और दूसरी चीज़ फायदा सबसे बड़ा चीज़ होती है कि जब तो हमारी एनर्जी, जो हमारी पैरों तक एनर्जी होती है, उस चीज़ लेकर के जो बच्चे अपने माथे पे लगाते हैं तो उसके इफेक्ट साइंटिफिकली भी उसको बताया गया है कि उसके इफेक्ट जो होती है हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को अपने घर पे शंख बजाना सिखाएं, यानी शंख बजाना सिखाएं। इससे दो चीज़ होगी, वाइब्रेशन ठीक होता है और शंख से हमारा चेस्ट, बच्चों का चेस्ट शुरू से स्ट्रांग बन जाएगा। हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ें लाइफ में आती हैं वो सब चीज़ें आपके विज्ञान से कनेक्टेड हैं, वो चीज़ें आपके ज्ञान से कनेक्टेड हैं, वो चीज़ें आपके शरीर से कनेक्टेड है। आप ज्ञान को, विज्ञान को भूल जाइए, आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो जिस माध्यम से आप समझें, शरीर को ज्ञान के माध्यम से समझें, विज्ञान के माध्यम से समझें, शरीर को फायदा हो इसके माध्यम से समझें, यानी जिस चीज़ से आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को आप ध्यान दें। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को लोग समझें और सब परिवार बैठ करके कम से कम जो अपने बच्चों को स्वस्थ कैसे रखें ये आपके हाथ में। खर्चे भी कम से कम है, आप कंपेयर करेंगे, बार बार अस्पताल में जाना, बार बार डॉक्टर के पास जाना, उनकी दवाई कंपेयर करिए और बच्चों को खान पीन को आप देखिए, क्योंकि उस दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ता रहेगा और जो उसका रिजल्ट आएगा उससे कई गुना ज़्यादा आएगा। ऐसा नहीं कि जो भी प्रोसेस बताए जा रहे हैं, जो भी माध्यम बताए जा रहे हैं, जो भी आपको पद्धति बताई जा रही है वो बहुत महंगी, कोई महंगी नहीं। खाली करके एक बार देखिए, हमने कहा भाई बच्चों को आपको जूस देना है, बच्चों को आप जो है फल के जूस दीजिए, आप हरी सब्जी के जूस दीजिए, आप क्या जरूरत है आपको बाहर की चीज़ें ला के देने का। तो वो सब चीज़ें बड़ी से बस थोड़ा सा, ये तो ज्ञान नहीं है और ज्ञान तो मेरे पास समय नहीं है। तो दोनों चीज़ों के लिए अगर हमें बच्चे को भविष्य चाहिए और जिससे कि हम जब घर की फीडिंग बनाई चीज़ लेते हैं तो उससे हमारे बच्चों के दांत भी मजबूत होते हैं। पर ध्यान खाली एक चीज़ का रखना, आगे दोबारा रिपीट करें कि जब तक बच्चों के दांत चबाने लायक ना हो जाए तब तक कोई भी उन्हें कठोर वस्तु, कोई भी उन्हें ठोस वस्तु बिल्कुल मत दें। ये हमारा समस्त माता पिता के अपने छोटे बच्चे से लेकर के जब तक उसके दांत विकसित, ये इसका विशेष ध्यान बस। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बच्चे को ध्यान रखेंगे तो हमें पूर्ण आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बहुत सारी जो उसके अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे आने लगती है वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि शुरू की चीज़ें ही बच्चों के लिए फायदेमंद है, शुरू की चीज़ें ही आज आप देखते हैं, उसका उदाहरण आप देखना चाहते हैं, सत्य जानना चाहते हैं तो जो चीज़ें आपने याद करिए कि जो चीज़ें आपने 5 साल 10 साल 12 साल की उम्र में जो चीज़ें आपने एक्टिविटी की हो, पढ़ाई से लेकर के, फैमिली से लेकर के, जिस तरह की वो चीज़ें आपको आप याद रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें हमारी अभी सुबह कोई चीज़ हमने काम किया, पता लगा शाम तक भूल गया उसको, क्योंकि ब्रेन की एक लिमिट्स है ना, फीडिंग है, जितनी उसकी फीडिंग कैपेसिटी, जिन चीज़ों को शुरू फिट कर दिया वो परमानेंट हो गए। धीरे धीरे करके क्या होता है, जब ब्रेन के अंदर हमारी जगह ही नहीं मिलती, इसके अंदर चिप्स है ना, उसकी भी लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के अंदर ही जब पूरा फिलअप हो जाता है तो कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन में जाती है और जाने के बाद वो इमीडिएट वहाँ से डिलीट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम पूर्ण आशा करते हैं कि सभी लोग अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और इन सब चीज़ों को बच्चे को बैठा करके समझाएं। ये नहीं कि भाई माता जी ने कहा भाई चाय मत पियो, काफ़ी मत पियो, तो उस समय अरे भाई हमारे घर वाले पीते, बच्चों को बैठाइए। हो सकता है कि माता पिता के बातों पर विश्वास न हो, अन्य दूसरी चीज़ों को सुने तो उस चीज़ को जाने। तो दो चीज़ें होती ना, कभी नहीं मानते तो दूसरा कहता तो लोग उससे मान देते। तो इन सब चीज़ों को जो वीडियो के द्वारा बताए जा रहे हैं आपके
इस स्वास्थ्य की पाठशाला में बच्चों को बताइए भाई चलिए सुबह स्वास्थ्य की पाठशाला लगेगी बच्चों के लिए कि 10 मिनट 12 मिनट तुम उन चीज़ों को उनके ऊपर अच्छा सा। तो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखें और आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मिशन से जुड़ें ताकि सब लोग बच्चे से लेकर के बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे के पेट में जब बच्चा आता है माँ के पेट के अंदर वहाँ से हमारे बच्चे का विकास कैसा हो, एक एक छोटी छोटी जानकारियाँ आपको हम अपने स्वास्थ्य की पाठशाला के माध्यम से रोग मुक्त शरीर में देते रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग रोग मुक्त रहें, शरीर में किसी भी तरह का रोग न रहे, तभी आपका जीवन सफल है, आप पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे और अपने जितने भी तरह की आपकी आशाएं हैं, जितने भी तरह की आपकी इच्छाएं हैं, इसलिए शरीर को प्रथम मानिए, शरीर की पूजा करिए, बस शरीर को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि शरीर से ही सब कुछ है। जिस चीज से सब कुछ है उसको सेवा करना प्रथम कार्य है, उसको देखभाल करना प्रथम कार्य है। फर्स्ट इज फर्स्ट ना, उसके बाद सेकंड चीजें हैं। तो जो चीज पहली है उसी को हम लोग जो बिगाड़ते चले जा रहे हैं, उसी को हम लोग काटते चले जा रहे हैं। ऐसा तो ये शरीर इतना प्यारा है कि जाइए इसको काट कर शरीर का को कटाना, इस शरीर के अंदर के तमाम सारे केमिकल को शरीर के अंदर भरना, सोचे जरा विचार करें, जरा सा कोई चीज लग जाती है जरा सा तो एकदम घबरा जाते हैं आदमी, लेकिन शरीर में कितनी चीजें सुबह से शाम तक हमसे जीवन में सब डालते रहते हैं कचरे की तरीके। हम चाहते हैं सभी लोग स्वस्थ रहें और आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस मिशन से जोड़ें और आप उस मिशन में सहयोग करें, ताकि सब परिवार, आपके मित्र, आपके बंधु, आपके सगे संबंधी, आप स्वयं जहाँ तक आप इस चीज़ को हमारे लिंक कर सकें वहाँ तक लोगों को बताने की कोशिश करें। सत्यमेव जयते।